के द्वारा शिव की स्तुति। सूत जी बोले, इसके बाद गरुड़ ध्वज विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को आगे करके भूत, भविष्यत, वर्तमान शंकर जी के नामों से छंद से के द्वारा इस स्तोत्र से स्तुति करने लगे। विष्णु भगवान बोले, हे अनंत तेज वाले, हे सुव्रत, हे भगवान, आपको नमस्कार है। हे क्षेत्र के स्वामी, हे बीजी, हे शूली, हे ज्येष्ठ, हे श्रेष्ठ, हे मान्य, हे पूज्य, हे सद्योजात, हे गहर, हे घटेश, सभी प्राणियों के स्वामी, आपको नमस्कार है। वेद स्मृतियों के प्रभु, कर्म द्रव्य आदि के भी प्रभु, आपको नमस्कार है। हे योग सांख्य के प्रभु, हे अच्छी प्रकार बंधे ऋषि महर्षियों के भी प्रभु, ग्रहों के प्रभु, आपको नमस्कार है। हे नदियों के, वृक्षों के, महान औषधियों के, धर्म रूपी वृक्ष के, धर्म की स्थिति के, परार्थ के, पर के, रस के, रत्नों के प्रभु, आपको नमस्कार है। अहोरात्रि, अर्धमास, मास आदि के स्वामी तथा ऋतुओं के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे पुराण प्रभु, सर्ग करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। मनवंतर के प्रभु, योग के प्रभु, विश्व के प्रभु, ब्रह्मा के अधिपति, हे भगवान, आपको नमस्कार है। विद्या के स्वामी, विद्या के अधिपति के स्वामी, व्रत आदि के स्वामी, मंत्रों के प्रभु, पितृश्वरों के पति, पशुपति, गो, वृषेंद्र ध्वज, आपको नमस्कार है। आप प्रजापतियों के भी पति हैं। सिद्ध गंधर्व, यक्ष, दैत्य, दानवों के समूहों के भी स्वामी हैं। गरुड़, सर्प, पक्षी आदि के भी स्वामी हैं। वाराह, पिशाच, गुह्य, गोकर्ण, गोत्र, शंकुकर्ण, ऋक्ष, विरज, सुर, गण आदि के पति, हे भगवान, आपको नमस्कार है। हे प्रभो, आप जल के स्वामी हो, ओज के स्वामी हो, आप ही लक्ष्मीपति हो तथा भूपति हो, ऐसे आपको बारंबार नमस्कार है। आप बल अबल के समूह हो, प्रदीप्त शिखर के भी शिखर हो, आप अतीत हो, वर्तमान हो तथा भविष्य भी आप ही हो। आप शूरवीर हो, वर देने वाले हो, श्रेष्ठ पुरुष हो, भूत भी आप ही हो, आप महत भी आप ही हो, आपको नमस्कार है। अणु हो, महान हो, बंधन, मोक्ष, स्वर्ग नर्क आदि आप ही हो। हे भव, आपको नमस्कार है। हुताग्नि भी आप ही हो, उपहूत भी आप हो, आपको नमस्कार है। हे विश्व, हे विश्व रूप, हे विश्वते, शीर से आपको नमस्कार है। हे रुद्र, हव्य, कव्य, हुतवाह, आपको नमस्कार है। हे सिद्ध, हे मध्य, हे ईष्ट, हे सुवीर, हे सुघोर, हे क्रोध न करने वाले तथा क्रोधी, बुद्धि, शुद्ध, स्थूल, सूक्ष्म, दृश्य, अदृश्य, हे सर्वेश, आपको नमस्कार है। विरूपाक्ष हो, लिंग हो, पिंगल हो, वृष्टि हो, हे धूम्र, हे श्वेत, हे पूज्य, हे उपजीव्य, हे सविशेष, हे निर्विशेष, हे क्षेम्य, हे वृद्ध, हे वत्सल, आपको बारंबार नमस्कार है। पद्म वर्ण, आपको नमस्कार है। कमल हाथ में धारण करने वाले, हे कपर्दी, आपको नमस्कार है। हे महेश, हे कपिल, आप तर्क्य अतर्क्य हो। हे चित्र, हे चित्र वेश वाले, हे चित्र वर्ण वाले, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे बिना नाम वाले, आर्द्र चर्म को धारण करने वाले, शमशान में रहने वाले, प्राणों का पालन करने वाले, मुंडमाला को धारण करने वाले, नर और नारी के दिव्य शरीर को धारण करने वाले, सर्पों के यज्ञोपवीत धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे विकृत वेश वाले, हे दीप्त, हे निर्गुण, आपको नमस्कार है। आप वाम हो, वाम प्रिय हो, चूड़ामणि को धारण करने वाले हो, आपको नमस्कार है। आपके कंठ में स्वर्ण का ब्रह्म सूत्र शोभा देता है। आप कमल का सिर पर परिधान धारण करने वाले हैं। प्रदीप्त सूर्य, चंद्रमा के समान शरीर की कांति वाले हैं। आप हय शीर्ष हो, पयोधाता हो, विधाता हो, भूत भावन हो, घंटा प्रिय हो, ध्वजी हो, छत्री हो, पिनाकी हो, कवची हो, पहिषी हो, खड़गी हो, अत्स्मर, आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मचारी हो, गाध हो, ब्राह्मण हो, शिष्ट हो, पूज्य हो, क्रोधी हो,
प्रसन्न हो, अपने स्वकर्म में रत हो, दिव्य भोगों के भागी हो, आप असंख्य तत्व वाले हो। हे शिव, हे भव, जो भी आप हो, आपको बारंबार नमस्कार है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा और नारायण के द्वारा इस प्रकार की गई स्तुति का जो भी कीर्तन करता है या ब्राह्मणों के द्वारा सुनता है, वह 10,000 अश्वमेध यज्ञ के फल का भागीदार होता है। मृत्यु लोक में चाहे वह पापाचारी ही क्यों न हो, वह इसे सुनने से शिव की सन्निधि को पाता है और इसका जप करने पर तो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। श्राद्ध में, दैनिक कार्य में, यज्ञ में, अवभृत स्नान में, सज्जन मनुष्यों के मध्य से इसका कीर्तन करने पर ब्रह्म के पास में मनुष्य चला जाता है। स्तुति के द्वारा प्रसन्न शिव के द्वारा ब्रह्मा और नारायण को आश्वासन देना तथा ब्रह्मा का सृष्टि रचना। सूत जी बोले, मधुर पीले सफेद नेत्र वाले महादेव जी ने उन दोनों को अधिक नम्र होकर उनका कीर्तन करते हुए देखकर सब कुछ जानते हुए भी क्रीड़ा के लिए अनजान की तरह बोले, इस घोर प्रलय के समुद्र में कमल के नेत्र वाले आप दोनों महानुभाव कौन हो, जो आपस में अत्यधिक प्रेम पूर्वक क्रीड़ा कर रहे हो। तब वे दोनों बोले, भगवन, ऐसा क्या है जिसे आप नहीं जानते? हे विभो, हे रुद्र, हम दोनों को आपने ही इच्छा पूर्वक बनाया है। तब तो उनके इस प्रकार के अभिनंदनकारी तथा मान्य वचनों को सुनकर भगवान महादेव जी मधुर वाणी में इस प्रकार कहने लगे, हे कृष्ण, हे हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी, आप दोनों मेरे हृदय से उत्पन्न हुए हो, तुम दोनों अपना इच्छित वरदान मांगो। तब भगवान विष्णु ने नम्र होकर कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। केशव के ऐसा कहने पर शंकर भगवान ने उन्हें अपने कमलवत चरणों में दृढ़ भक्ति प्रदान की तथा ब्रह्मा जी से बोले, हे वत्स, तू सभी लोकों का कर्ता होगा, तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने ब्रह्मा को उंगलियों से स्पर्श किया और पुनः कहा कि हे वत्स, तू मेरे समान ही हो, तुम पितामह की संज्ञा वाले भी होगे। ऐसा कहकर शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। भगवान शंकर के चले जाने पर पद्म योनि ने गोविंद भगवान से पितामह ऐसी नाम वाली संज्ञा प्राप्त की। प्रजा की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने बड़ा उग्र तप किया, किंतु उस तप से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तब दीर्घ काल तक तप करने पर ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू निकलने लगे। तब उन आंसुओं से वात, पित्त, कफ से युक्त, स्वास्तिक से युक्त बड़े बड़े केशों सहित महाविशैले सर्प उत्पन्न हुए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी बोले कि मेरी तपस्या का ऐसा फल है तो मेरे लिए धिक्कार है, क्योंकि यह लोकों का विनाश करने वाली प्रजा है। इस प्रकार क्रोध और पश्चाताप से ब्रह्मा जी को मूर्छा हो गई और उसी समय प्रजापति ब्रह्मा ने प्राणों को त्याग दिया। किंतु उनको इस प्रकार शरीर त्यागने पर उनके शरीर से 11 रुद्र उत्पन्न हुए, जो उत्पन्न होते ही रोने लगे। रोने के कारण ही वे रुद्र कहलाए। ये रुद्र ही ब्रह्मा के प्राण हैं तथा यह प्राणियों के भी प्राण हैं, जो सभी जीवधारियों में समाये हैं। महाभाग साधु ब्रह्मा के इस उग्र कार्य से प्रसन्न होकर उन रुद्रों ने उन्हें फिर से प्राण देकर जीवित कर दिया। तब तो प्राणों को प्राप्त कर ब्रह्मा जी ने उन देवेश्वर भगवान शंकर की गायत्री के सहित पूजा उपासना की। उन विश्वेश्वर को सर्वलोकमय देखकर आश्चर्य पूर्वक बारंबार प्रणाम किया और शिव से पूछने लगे कि हे विभो, यह सहय आदि कौन है? नाना प्रकार के कल्पों के वर्णन सहित चतुर्विधि सृष्टि तथा चतुष्पाद गायत्री का प्रतिपादन। सूत जी बोले, ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मा को प्रबोध देने के लिए हंसते हुए शंकर जी उनसे कहने लगे, जब श्वेत कल्प था तब मैं सफेद वस्त्र, सफेद माला पहने हुए, सफेद अस्थि, सफेद रोम वाला, श्वेत और लोहित वर्ण वाला होकर उत्पन्न हुआ था। तब उस कल्प का नाम भी श्वेत कल्प हुआ। तब उस समय मेरे से ही उत्पन्न श्वेत वर्ण, श्वेत लोहित ब्रह्म नाम वाली गायत्री भी उत्पन्न हुई। तुमने अपने तप के द्वारा मुझे जान लिया और सद्य ही पैदा होकर मेरे पास आए। इसलिए तुम्हें जो भी ब्राह्मण सद्योजात और गुह्य नाम से जानेंगे,
वे मोक्ष प्राप्त कर मेरे को प्राप्त होंगे। इसके बाद मेरे द्वारा लोहित वर्ण धारण करने पर लोहित नाम का कल्प हुआ। उस समय लोहित वर्ण के मांस, अस्थि तथा दूध वाली लोहित स्तन वाली गायत्री देवी गौ रूप से उत्पन्न हुई। तब देवी के वाम होने पर मैं वामदेव हुआ। तब उस समय भी तुमने मुझे जान लिया। उस समय मैं वामदेव नाम से भूतल पर प्रसिद्ध हुआ। जो लोग मुझ वामदेव को जान लेंगे वे रुद्रलोक को जाएंगे और लौटेंगे नहीं। तब मैं योग क्रम से पीत वर्ण का हुआ और मेरे द्वारा किए गए नाम से वह समय पीत कल्प हुआ। वह ब्रह्म सहित गायत्री भी पीत वर्ण, पीत लोहिता तथा पीतांगी गायत्री भी उत्पन्न हुई। हे महासत्व, तब तुमने योग युक्त चित्त से मुझे जाना, वहां पर तत्पुरुषत्व रूप से मुझको पहचान लिया। हे ब्रह्मा, तब मेरा तत्पुरुष नाम हुआ। जो मुझ रुद्र को तथा वेद माता गायत्री रुद्राणी को तप से युक्त होकर जानेंगे वे फिर लौट कर नहीं आएंगे। इसके बाद जब मैं कृष्ण वर्ण का उत्पन्न हुआ तब वह कल्प भी कृष्ण नाम से कहा गया। उस समय मैं काल के सदृश तथा लोक प्रकाशक हुआ। हे ब्रह्मन, तब मुझको घोर पराक्रमशाली तुमने जाना। उस समय गायत्री भी कृष्ण लोहिता और कृष्णांगी हुई। ब्रह्म संज्ञा वाली गायत्री जिस समय उत्पन्न हुई उस समय मैं पृथ्वी पर घोरत्व को प्राप्त हुआ। ऐसा जो मुझको भूतल पर जानेंगे उनके लिए मैं अघोर शांत तथा अविनाशी हूँगा। हे ब्राह्मण, जब मेरा विश्व रूप हुआ तब तुमने मुझे परम समाधि से जान लिया। तभी लोक धारिणी विश्व रूपा गायत्री उत्पन्न हुई। जो विश्व रूप वाले मुझको भूतल पर जानेंगे उनके लिए मैं शिव और सौम्य हूँगा। इससे यह कल्प विश्व रूप नाम वाला कहा है और वह विश्व रूपा गायत्री कही है। सर्व रूप मेरे 4 पुत्र हैं जो लोक सम्मत हैं, जिससे प्रजा के सभी वर्ण उत्पन्न होंगे तथा सभी वर्णों में सर्वभक्ष्य और पवित्र भी होंगे। मोक्ष, धर्म, अर्थ और काम नाम वाले ये पुत्र हैं। वेद भी 4 प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के ही वर्ण होंगे। आश्रम भी 4 प्रकार के होंगे तथा धर्म के 4 पाद 4 ही मेरे पुत्र हैं। इसलिए चतुर्युग अवस्था में चराचर जगत अवस्थित है। भूलोक, भुवलोक, स्वहलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक तथा इसके परे विष्णु लोक है। भू, भुवः, स्वः, मह यह 4 पाद कहलाते हैं। भूलोक प्रथम पाद है, भुवलोक दूसरा, स्वलोक तीसरा तथा महलोक चौथा पाद है। पंचम लोक जन लोक है तथा 6वां तप लोक है तथा 7वां सत्यलोक है, जिसमें मोक्ष पाने वाले मनुष्य ही जाते हैं जो लौट के नहीं आते। विष्णु लोक वह उत्तम स्थान है जिसमें से पुनः जीव को लौटना नहीं पड़ता। स्कंध और भौम भी सभी सिद्धियों वाले स्थान है। रुद्र लोक योगियों का शुभ स्थान है, जिसको ममता से रहित, अहंकार से रहित, काम क्रोध से रहित द्विजाति लोग ही देखते हैं। हे ब्रह्मा, यह जो 4 पैरों वाली गायत्री जो देखी उसके पादांत में विष्णु लोक, कुमार, शांत, ओम लोक कहे गए हैं। इसके द्वारा ही सभी पशु 4 पैर वाले तथा 4 स्तन वाले होंगे। सोम मंत्र से युक्त मेरे मुख से जो गिरा वह प्राणियों का जीव है। इस प्रकार उत्पन्न जीव स्तन पीने वाले होंगे। उनकी सोम, अमृत तथा जीव संज्ञा कही है। इसके बाद 2 पैर वाले तथा 2 स्तन वाली सृष्टि हुई। वे सभी 2 पैर वाली तथा 2 स्तन वाली सावित्री देवी से उत्पन्न हुए। इसके बाद यह देवी अजा रूप से उत्पन्न हुई। इससे सब बल वाली, सर्वभूतों को धारण करने वाली यह देवी तुमने देखी। इसके द्वारा सभी यह विश्व रूप प्रजा उत्पन्न हुई। तब से युक्त होकर जो ब्राह्मण मुझे देखेंगे वह तमोगुण, रजोगुण रहित मनुष्य लोक को त्याग कर मुझे प्राप्त करेंगे तथा मेरे लोक से पुनः लौटकर पृथ्वी पर नहीं आएंगे। ऐसा ब्रह्मा से शिव ने कहा। तब प्रणाम करके नम्र होकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभो, गायत्री से युक्त ऐसे महेश्वर रूप विश्वात्मा आपको तथा गायत्री को जानते हैं, उन्हें आप परम स्थान दीजिए। तब भगवान ने कहा, ऐसा ही हो।
जो महात्मा शिव के इस विश्व रूप को जानता है वह ब्रह्मा के वचन से ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त करता है। शिव तत्व से साक्षात्कार करने के लिए उनका आविर्भाव तथा उनकी शिष्य परंपरा का कथन। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान से इस प्रकार की बात सुनने पर उनको पुनः प्रणाम किया था तथा वह प्रजापति ब्रह्मा रुद्र से कहने लगे, हे भगवान, हे महादेव, हे महेश्वर, आपके ये शरीर जो संसार के द्वारा पूज्य है, कब किस काल में अथवा युग में ब्राह्मणों के द्वारा जाने जाते हैं अथवा इन्हें किस तरह से तप से, ज्ञान से या ध्यान से जाना जाता है। इस प्रकार के वचनों को सुनकर भगवान रुद्र ब्रह्मा जी से कहने लगे। श्री भगवान शंकर जी बोले, मैं तप, व्रत, दान, धर्म, तीर्थ से, वेदाध्ययन से, धन से जाना नहीं जा सकता, केवल ध्यान से ही जाना जा सकता हूँ। 7वें वाराह कल्प में जब स्वयं वैवस्वत मनु कल्पेश्वर होंगे, जो हे ब्रह्मा जी आपके नाती होंगे, तब चतुर्युग की अवस्था में युगों के अंत में लोकों में अनुग्रह करने के लिए मैं भी उत्पन्न होऊंगा। उस प्रथम युग के प्रथम द्वापर में स्वयं प्रभु ही व्याप्त होंगे और ब्राह्मणों के हित के लिए उस युग के अंत में मैं भी श्वेत महामुनि नाम से उत्पन्न होऊंगा। शिखा सूत्र से युक्त हिमालय के छागल नाम के सुंदर शिखर पर वास करूंगा। सभी मेरे 4 शिष्य वेद पारंगत शिक्षा से युक्त मेरे पास ही पैदा होंगे। वे सभी श्वेत शिखा से उत्पन्न होंगे। वे सभी योग में परायण हुए मेरे समीप ही चले जाएंगे। पुनः दूसरे द्वापर में जब सद्योजात प्रजापति व्यास होंगे, तब मैं भी लोक कल्याण के लिए पैदा होऊंगा। तब मेरा नाम सुतार होगा। तब मेरे ये 4 पुत्र दुंदुभि, शतरूप, ऋचिक और केलुमा नाम से उत्पन्न होंगे तथा ये चारों ही साथ साथ ध्यान और योग में परायण होकर रुद्र लोक को चले जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भार्गव व्यास होंगे, तब मैं युग के अंत में दमन नाम से प्रकट होऊंगा। तब भी ये मेरे 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। इनका नाम विकोश, विकेश, विपाश और पाप नाशक होगा। तब भी ये चारों योग मार्ग के द्वारा आवागमन से छूटकर रुद्र लोक को चले जाएंगे। चौथे द्वापर में अंगीरा नाम के ऋषि व्यास कहलाएंगे। तब मैं सुहोत्र नाम से पैदा होऊंगा और मेरे पुत्र भी सुमुख, दुर्मुख, दुर्धर और दुरातिक्रम नाम वाले होकर योग मार्ग से रुद्र लोक को जाएंगे। 5वें द्वापर में सविता नाम के व्यास होंगे। तब मैं कंक नाम से महातपस्वी के रूप में प्रकट होऊंगा। उस समय 4 महाभाग मेरे पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार महान दृढ़ व्रती उत्पन्न होंगे तथा मेरे समीप आकर आवागमन से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करेंगे। 6वें द्वापर के काल में मृत्यु व्यास बनेंगे। तब मैं लोगाक्षी नाम से विख्यात होऊंगा और योगात्मा दृढ़ व्रती 4 शिष्य क्रमशः सुधामा, विरजा, शंख, पाद्रज नाम से उत्पन्न होंगे। तब भी वे ध्यान योग में तत्पर हुए मेरी परम दुर्लभ समीपता को प्राप्त होंगे। 7वें द्वापर में शत ऋतु व्यास होंगे। तब मैं भी युग के अंत में कलयुग में विभु नाम से प्रकट होऊंगा। तब मुझे जैगीशव्य नाम का विभु सब कहेंगे। मेरे 4 पुत्र सारस्वत, मेघ, मेघवाह, सुवाहन नाम से होंगे। ये सभी उसी योग मार्ग के द्वारा रुद्र लोक को चले जाएंगे। 8वें व्यास वशिष्ठ होंगे। तब मैं दधि वाहन नाम वाला होऊंगा। मेरे पुत्र कपिल, आसुरी, पंच शिखो मुनि तथा महायोगी वाष्कल होकर योग के द्वारा मुझ महेश्वर को प्राप्त करेंगे। 9वें व्यास सारस्वत होंगे। तब मेरा नाम ऋषभ होगा और मेरे उन पुत्रों का नाम पाराशर, गर्ग, भार्गव, आंगिरस होगा, जो वेद पारंगत विद्वान ब्राह्मण होंगे और ये सभी तपस्वी योग के द्वारा दोबारा न लौटने वाली मोक्ष को प्राप्त हो रुद्र लोक को जाएंगे। 10वें द्वापर में त्रिपादे व्यास होंगे। तब मैं भी सुंदर भृगुतंग नाम के श्रेष्ठ पर्वत पर भविता मुनि नाम से प्रकट होकर रहूंगा। मेरे पुत्र भी बल, बंधु, निरामित्र, केतु, भृंग नाम से उत्पन्न होंगे और योग मार्ग का अनुस्मरण करके रुद्र लोक को प्राप्त करेंगे।
11वें द्वापर में त्रिव्रत नाम के व्यास होंगे, तब मैं भी उग्र नाम वाला महातेजस्वी गंगाद्वार में उत्पन्न होऊंगा। तभी मेरे ये पुत्र लंबोदर, लंबाक्ष, लंबकेश भी उत्पन्न होकर योग द्वारा रुद्र लोक को जाएंगे। 12वें द्वापर में कवियों में श्रेष्ठ शत तेज नाम के मुनि व्यास होंगे, तब मैं अत्रि नाम से प्रसिद्ध होऊंगा और ये मेरे पुत्र भस्म, स्नान आदि से लेपित सर्वज्ञ, संबुद्धि, साध्य और सर्व नाम से महेश्वर के रुद्र लोक को जाएंगे। 13वें द्वापर में धर्म नाम के व्यास होंगे, तब मैं बाली नाम का महामुनि होऊंगा और बालखिल्य के आश्रम गंधमादन पर्वत पर रहूंगा। तब उन मेरे पुत्रों के नाम सुधामा, काश्यप, वशिष्ठ और विरजा होंगे। तब ये सभी महायोग में तत्पर होकर रुद्र लोक को जाएंगे। पुनः 14वें द्वापर में जाकर तरक्षु नाम के व्यास होंगे, तब मैं श्रेष्ठ अंग्रिस वंश में गौतम नाम वाला उत्पन्न होऊंगा और मेरे उन पुत्रों के नाम अत्रि, देवरुद्र, श्रवण, श्रविष्ठक होंगे, जो सभी कलियुग में उत्पन्न होकर योग मार्ग से रुद्र लोक को प्राप्त करेंगे। इसके बाद क्रम से आए हुए द्वापर के 15वें युग में त्रय्यारूणी नाम के व्यास होंगे, तब मैं वेदशिरा नाम का ब्राह्मण होऊंगा। तब मैं वेदशिरा अस्त्र को महेश्वर से प्राप्त कर महावीर्य तथा वेद शीर्ष होकर हिमालय के पृष्ठ पर जाकर सरस्वती के तट पर रहूंगा। मेरे ये पुत्र कुणी, कुणिबाहु, कुशरीर, कुनेत्रक नाम से होकर योग के द्वारा रुद्र लोक को चले जाएंगे। पुनः 16वें व्यास देव नाम से होंगे, तब मैं भक्ति और योग देने के लिए अवतरित होऊंगा। मेरा नाम उस समय गोकर्ण होगा। मेरे पुत्र भी कश्यप, उष्णा, चैवन और बृहस्पति नाम वाले होंगे। वे उसी मार्ग से अर्थात योग साधना द्वारा रुद्रत्व को प्राप्त होंगे। इसी प्रकार 17वें व्यास काल क्रम से कृतंजय नाम के होंगे। उस समय मैं भी हिमालय के उत्तम शिखर पर जो महालय है उसकी गुफा में रहूंगा। मेरा नाम भी गुहवासी होगा। मेरे पुत्र भी ब्रह्म ज्ञानी योगी होकर उत्पन्न होंगे। उनका नाम उतथ्य, वामदेव, महायोग तथा महाबल होगा। उनके भी 100,000 शिष्य होंगे, जो सभी योगाभ्यास में निरत रहकर अति दुर्लभ महेश्वर पद को प्राप्त करेंगे। हे ब्रह्मन, 18वें द्वापर में काल कर्मागत से रितंजय व्यास होंगे। तब मैं शिखंडी नाम से प्रकट होऊंगा। सिद्धा नेत्र हिमालय की शिखंडी नाम की चोटी पर निवास करूंगा। तब मेरे तपस्वी पुत्र भी वाजश्रवा, ऋचिक, शयावश्व, यतीश्वर नाम से होकर अंत में योग मार्ग द्वारा रुद्र लोक को जाएंगे। 19वें व्यास का नाम भारद्वाज महामुनि होगा। मैं भी तब जटामाली नाम से उत्पन्न होऊंगा। तब मेरे ये 4 महातेज वाले पुत्र भी उत्पन्न होंगे। उनके नाम हिरण्यनाभ, कौशल, लौंगाक्षी, कुथुमी होंगे। ये सभी योग मार्ग द्वारा महेश्वर को प्राप्त कर रुद्र लोक में निवास करेंगे। तब 20वें द्वापर के गौतम नाम के महामुनि व्यास बनेंगे और मैं भी अठास नाम से उत्पन्न होऊंगा। हिमालय की अठास शिखा पर रहूंगा। तभी मेरे ये पुत्र भी महान योगी और व्रती होकर उत्पन्न होंगे। उनके नाम सुमंतु, वरवरी, कवंद और कुशिकंधर होंगे। ये भी योग मार्ग से रुद्र लोक को जाएंगे। इसके बाद 21वें द्वापर के वाजश्रवा नाम के व्यास होंगे। तब मैं दारुको नाम से उत्पन्न होऊंगा। मेरे महोजस्वी पुत्र लपक्षोदा, भाइनी, केतुमान तथा गौतम नाम के होंगे। ये सभी योग में निरत होकर नैष्ठिक व्रत को धारण करके रुद्र लोक को जाएंगे। 22वें व्यास का नाम शुष्मायन होगा। तब मेरा नाम लागली भीम नाम से उत्पन्न होऊंगा। तब इंद्र सहित सभी देवता मुझे हलायुध सहित देखेंगे। मेरे पुत्र भी धार्मिक, महायोगी, भल्लवी, मधुपिंग, श्वेत, केतु तथा कुश नाम वाले होंगे। ये विमल ब्रह्म भूमिष्ठ होकर रुद्र लोक को जाएंगे। 23वें द्वापर के तृणविंदु नाम के मुनि व्यास कार्य करेंगे। तब मैं भी श्वेत नाम के महामुनि का पुत्र होकर उत्तम पर्वत पर काल को जीर्ण कर दूंगा। तब तो उस पर्वत का नाम कालंजर होगा। महातपस्वी मेरे वे पुत्र भी
उशिक, बृहदशव, देवल, कविरेवच नाम के होंगे तथा वे सभी महेश्वर योग के साधन से रुद्र लोक को जाएंगे। आगे के युग में ऋक्ष नाम के मुनि व्यास बनेंगे। मैं शूली नाम से विख्यात होऊंगा। मेरे सभी शिष्य भी शालीहोत्र, अग्निवेश, युनाशक, शरद्वसु होंगे जो योग करके रुद्र लोक को जाएंगे। 25वें व्यास का नाम शक्ति होगा। तब मैं भी दंडी मुंडीश्वर नाम से प्रकट होऊंगा। छागल, कुंडक, कुंभांड, प्रवाहज नाम से मेरे पुत्र भी उत्पन्न होकर अंत में योग मार्ग से शिवत्व को प्राप्त करेंगे। 26वें व्यास का काम पराशर महामुनि करेंगे। तब मैं भी सहिष्णु नाम से उत्पन्न होऊंगा। भद्रवट नाम के पुर में निवास करूंगा। मेरे पुत्र परम धार्मिक उल्लूक, विद्युत, शंभूक तथा अश्वलायन नाम वाले होंगे और महेश्वर पद को प्राप्त करेंगे। 27वें द्वापर में जातुकर्ण्य नाम के व्यास होंगे। उस काल में मैं भी कलयुग के अंत में सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण होऊंगा। प्रभास क्षेत्र में रहकर मैं योग में उत्पन्न होऊंगा। मेरे ये तपस्वी शिष्य भी अक्षपात, कुमार, उलूक तथा वत्स नाम से प्रसिद्ध होंगे। तब वे यह विमल विशुद्ध होकर योग का अनुसरण करके रुद्र लोक को प्राप्त होंगे। काल क्रम से 28वें द्वापर में पराशर मुनि के पुत्र विष्णु स्वरूप श्रीमान द्वैपायन नाम के व्यास होंगे। उसी काल में वासुदेव श्री कृष्ण भी 6वें अंश से उत्पन्न होंगे। तब मैं भी मेरु पर्वत की पवित्र गुफा में आपके तथा विष्णु के साथ निवास करूंगा। योग में तत्पर तब मेरा नाम लकुली होगा। वह सिद्ध क्षेत्र होगा। तब मेरे पुत्र भी कुशिक, गर्ग, मित्र, कौरुष्य नाम से उत्पन्न होंगे और योग मार्ग के द्वारा दुर्लभ रुद्र लोक को जाएंगे। ये सभी पाशुपत धर्म के मानने वाले तथा भस्मीभूत होंगे। शंकर के लिंग की अर्चना में निरत रहेंगे। मैं भी न तो सांख्य से, न पंचरात्र से और न ध्यान से प्रसन्न होता हूँ। जितना मैं पाशुपत धर्म से प्रसन्न होता हूँ और मनुष्य भी पाशुपत योग द्वारा परम गति को प्राप्त होते हैं। हे ब्रह्मा जी, यह मैंने अपने अवतारों के लक्षण तुम्हें बताए तथा 28 मनवंतरों के क्रम से व्यासों के नाम भी कहे हैं। कृष्ण द्वैपायन मुनि 28वें द्वापर में व्यास होकर वेदों का विभाग करके धर्म के लक्षणों को कहेंगे। सूत जी बोले, भगवान के द्वारा रुद्रावतारों को सुनकर प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी पुनः शंकर जी से पूछने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, सभी देवता एवं गण सब कुछ विष्णु रूप हैं। वेद भी ऐसा ही गान करते हैं, परंतु वे भी आपके लिंग की अर्चना में तत्पर रहते हैं तथा आपको निरंतर प्रणाम करते हैं। इसका भेद क्या है? सूत जी ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर महादेव जी प्रेम पूर्वक कहने लगे कि साक्षात नारायण, इंद्र तथा सभी देव और मुनि की लिंग की पूजा में जो तत्पर रहते हैं, उसका कारण ये है कि लिंगार्चन के बिना निष्ठा नहीं होती। ऐसा कहकर महादेव अंतर ध्यान हो गए। तब ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़कर शिव को नमस्कार करके शेष सृष्टि की रचना करने लगे। लिंगार्चन की विधि तथा स्नान और आचमन के प्रकार। ऋषि बोले, हे रोमहर्ष जी, महादेव जी की लिंग में किस प्रकार पूजा करनी चाहिए, इस समय यह भी बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, कैलाश पर्वत पर देवी ने महादेव जी से एक बार इसी प्रकार पूछा था। वहाँ पास में नंदी बैठा था। उसने सब सुनकर पूर्व में ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार को लिंगार्चन विधि कही थी। उससे महातेज वाले व्यास ने सुनी थी। मैंने शैलादि से स्नान विधि पूर्वक अर्चन विधि सुनी, सो उसे मैं तुम्हें कहूँगा। शैलादि बोले, अब ब्राह्मणों के हित के लिए स्नान आदि की विधि कहूँगा, जो पूर्व में गोद में बैठी हुई पार्वती को कही थी, जो सब पापों का नाश करने वाली है। इस विधि से स्नान करके एक बार शंकर का पूजन करके ब्रह्म सूर्य से आचमन करे, वह मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। शिव जी ने 3 प्रकार का आचमन कहा है, जो ब्राह्मणों को बड़ा हितकारी है। वरुण स्नान द्वारा उससे उत्तम है, वह है भस्म से। तीसरा स्नान मंत्र के द्वारा हो जाता है। जो पुरुष दुष्ट भाव वाले हैं, उनकी शुद्धि
जल या भस्म से नहीं होती है। अतः शुद्ध भाव वाला मनुष्य पवित्र होता है। सब नदी, तालाब आदि में लय पर्यंत जो नित्य स्नान है, वह दुष्ट भाव वाला नहीं होता है। मनुष्यों का कोमल रूपी चित्त तभी खिलेगा जब ज्ञान रूपी सूर्य की आभा से पवित्र हो जाएगा। मिट्टी, गोबर, तिल, पुष्प, भस्म, कुशा तीर्थ के लिए ले जानी चाहिए। हाथ पैर धोकर आचमन करके देह के मल को दूर कर किनारे पर रखे उन द्रव्यों से स्नान करे। उद्धता से राहेन आदि मंत्र को बोलकर मिट्टी से स्नान करे। गंध द्वारा मंत्र से गोबर लगाकर स्नान करे। मलिन वस्त्र त्याग कर शुभ वस्त्र धारण करे। तब 3 बार आचमन करे। सब पापों से शुद्ध होने के लिए वरुण देव का आह्वान करे। मानसिक पूजन करके ध्यान करे। आचमन 3 बार करके तीर्थ में गोता लगावे तथा शिव का स्मरण कर जल को अभिमंत्रित करे। फिर गोता लगाकर अघमर्षण मंत्र का जप करे। उसी जल में सूर्य, सोम, अग्नि मंडल का ध्यान करे। पुनः आचमन करके जल से बाहर निकलकर शंख से या दोना से अथवा ढाक के पत्ता से या कुशा के जल से या पुष्प के जल से अभिषेक करे। रुद्रेण पावमानेन इत्यादि मंत्रों से अभिषेक करता हुआ तत् देवताओं के स्वरूप का, ऋषियों के स्वरूप का ध्यान स्मरण करता जाए। इस प्रकार अभिषेक करके अपने मस्तक पर जल छिड़के और हृदय में 5 मुख वाले और 3 नेत्र वाले शिव जी का ध्यान करे। अपने शिखा सूत्र का विचार करके आचमन करे। पवित्र हाथों में धारण करके पवित्र स्थान पर बैठे। कुशा सहित दाहिने हाथ से जल उठाकर पान करे तथा 3 बार हिंसा, पापादि की निवृत्ति के लिए परिक्रमा करे। इस प्रकार संक्षेप से ब्राह्मणों के हित के लिए स्नान आचमन विधि का, हे ब्राह्मणों, मैंने वर्णन किया है। गायत्री जप विधान पूर्वक नित्य कर्म विधि में 5 यज्ञों का प्रतिपादन। नंदीश्वर बोले, वेद माता महेश्वरी गायत्री देवी का आह्वान करके पाद्य, अर्घ्य, आचमन आदि प्रदान करके प्राणायाम पूर्वक सुख से आसन पर बैठकर 1500 या 108 बार प्रणव सहित गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। फिर अर्घ्य देकर पूजा करके सिर से नमस्कार करे। उत्तमे शिखरे देवी आदि मंत्र बोलकर विसर्जन करे। पूर्व दिशा में तेजो रूप वेद माता गायत्री को हाथ जोड़कर सूर्य की प्रार्थना करे। उदुर्त्य चित्र देवनाम तद उत्तम जात वेदसम इत्यादि मंत्र बोलकर उपस्थान करे। सूर्य और ब्रह्मा को अभिवादन करे। ऋक, यजु, सामवेद के सूर्य सूक्तों से जप करे। पीछे अग्नि की 3 परिक्रमा करे। आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, सूर्य, ब्रह्मा, अग्नि की वंदना करे। फिर मुनियों को आह्वान करे। यथा योग्य पूर्व या उत्तर को मुख करके सबका तर्पण करना चाहिए। देवताओं का पुष्प के जल से, ऋषियों का कुशा के जल से, पितरों का तिल के जल से, गंध युक्त तर्पण में यज्ञोपवीति ऋषियों के में निवीति और पितरों के में प्रचीनावीति धारण करे। देवों का उंगली के अग्रभाग से तथा ऋषियों का कन्नी उंगली की जड़ से और पितरों का दाएं अंगूठे की जड़ से होकर जल छोड़ना चाहिए। देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ तथा ब्रह्म यज्ञ, ये 5 प्रकार के कर्म ब्राह्मण को अवश्य करने चाहिए। हे ब्राह्मणों, अपनी अपनी वेद शाखाओं का अध्ययन करना ही ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। अग्नि में हवन करना देव यज्ञ है। बलि देना भूत यज्ञ है। अत्यंत आदर पूर्वक वेद पाठी ब्राह्मण को पत्नी सहित अन्न देना मनुष्य यज्ञ है। पितृश्वरों को उद्देश्य करके जो दिया जाए वह पितृ यज्ञ है। इन 5 महायज्ञों को करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सभी यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। ब्रह्म यज्ञ से सभी देवता, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव सभी प्रसन्न होते हैं। इसमें अन्यत्र विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक ब्रह्म यज्ञ करके सूत्र सहित पवित्र होवे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार के 5 यज्ञों को न करके मनुष्य सूकर आदि की योनि को प्राप्त करता है। इसलिए सब प्रकार से कल्याण की इच्छा के लिए ब्रह्म यज्ञ आदि तथा स्नान करके विधिवत तीर्थ का सेवन करना चाहिए। बाहर से हाथ पैर धोकर
देह शुद्धि के लिए भस्म का स्नान करें, फिर प्रणव से अग्निहोत्र करें, ज्योति सूर्य आदि मंत्र बोलकर प्रातः काल हवन करें, ज्योति अग्नि मंत्र से सायं तथा प्रातः भली प्रकार हवन करना चाहिए। ईशान से शिरोदेश को, मुख को तत्पुरुष से, हृदय को अघोर से, गुह्य स्थान को वामदेव से, पैरों को सह्य आदि से तथा संपूर्ण अंगों को ओम से अभिषेक करना चाहिए। तब पैरों को तथा हाथों को प्रक्षालन करे और देव को स्मरण करके भस्म लगावे। तब आयोहिष्ठादु आदि मंत्र से स्नान करके ऋग, यजु, सामवेद के शुभ मंत्रों को स्नान के मध्य में ब्राह्मणों के हितार्थ बोले। इस प्रकार संक्षेप में स्नान की इस विधि को करने वाला मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। वर्णन। शैल आदि बोले, अब मैं तुमसे संक्षेप में लिंग की पूजा की विधि कहूंगा, क्योंकि विस्तार से तो 100 वर्ष में भी उसका वर्णन नहीं हो सकता। ऊपर बताई विधि से स्नान आदि करके पूजा के स्थान में प्रवेश करें तथा 3 प्राणायाम करके त्र्यंबक भगवान का ध्यान करें। 5 मुख वाले, 10 पैर वाले, शुद्ध स्फटिक के समान श्वेत, सब प्रकार के भूषणों से युक्त, चित्रित वस्त्रों से विभूषित हैं, ऐसा ध्यान करें। ऐसे शिव के शरीर में आस्था रखकर परमेश्वर का पूजन करना चाहिए। देह की शुद्धि करके मूल मंत्र से न्यास करें और सर्वत्र प्रणव से यथाक्रम न्यास करें। ओम नमः शिवाय में सभी मंत्र छिपे हैं। जैसे बड़ के गूलर में संपूर्ण बड़ का पेड़ छिपा है और महत तत्व में जैसे ब्रह्म स्थित है। गंध और चंदन के जल से पूजा स्थान को छिड़के और द्रव्यों को धो पोंछकर साफ करें। यह सब ओमकार मंत्र से ही करें। प्रोक्षणी पात्र, अर्घ्य पात्र, पाद्य पात्र तथा आचमनीय पात्र भी क्रम से रखें। दाम से आच्छादित कर शुद्ध जल से साफ कर उनमें शीतल जल भरे। प्रणव के द्वारा ही पाद्य के पात्र में खस और चंदन डाले। जाति कंकोल, कपूर, तमाल को चूर्ण करके आचमनीय पात्र में डाले। इस प्रकार सब पात्रों में चंदन, कपूर तथा अनेकों प्रकार के पुष्प डाले। कुशाग्र, चावल, जौ और भस्म प्रणव के द्वारा प्रोक्षणी पात्र में डाले। पंचाक्षर अथवा रुद्र गायत्री का न्यास करें अथवा केवल प्रणव का ही करें। प्रणव के द्वारा प्रोक्षणी पात्र में स्थित डकों से न्यास करें। देवाधिदेव के पास में नंदी का तथा दीप्त अग्नि के समान चमकते हुए 3 नेत्र वाले, बाल चंद्रमा धारण करने वाले, संपूर्ण आभरणों से भूषित सौम्य रूप शिवजी की पूजा करें तथा भक्ति से पुष्पांजलि दें। विविध प्रकार की धूप गंध से शंकर का पूजन करके स्कंध, विनायक और देवी का पूजन करें तथा लिंग शुद्धि करें। प्रणव आदि से नमः तक पूरे मंत्र का जप करें। पद्म का आसन दें। पूर्व दल में प्रथम आणिमा सिद्धि, दक्षिण में लघिमा, पश्चिम में महिमा, उत्तर में प्राप्ति, प्राकाम्य नैऋत में ईशत्व वायवय, वशित्व सिद्धि स्थापित करें। कली को सोम कहते हैं। सोम के नीचे सूर्य, उसके नीचे पावक स्थापित करें। धर्मादिकों को विद शापों में, अव्यक्त आदि को चारों दिशाओं में, सोम के अंत में तीनों गुणों को उसके समीप में शिव का आसन स्थापित करके वामदेव मंत्र से सद्योजात शिव को आसन पर रुद्र गायत्री के समीप में स्थापित करें। अघोर मंत्र से रुद्र गायत्री की प्रतिष्ठा करें। ईशानः सर्व विधानाम, इस मंत्र से पूजा करें। पाद्य, अर्घ्य और आचमन प्रदान करें। गंध, चंदन युक्त जल से रुद्र को स्नान करावें। पंचगव्य विधान से बनाकर प्रणव द्वारा यथा विधि स्नान करावें। घी, मधु, शक्कर से स्नान करावें। प्रणव से अभिषेक करें। पवित्र पात्रों से शुद्ध जल से मंत्र बोलकर स्नान करावें। इस प्रकार सफेद शुद्ध वस्त्र से उनका अंग पोंछे। जाति, चंपक, कपूर, कन्नेर तथा चमेली, कदम्ब के पुष्पों की सुंदर माला पहनावे। जल से सद्योजात आदि मंत्रों से न्यास करें। सोने के या चांदी के कलश से अथवा तांबा के पत्र से, कमल पत्र या पलाश पत्र से या शंख से या मिट्टी के पात्र से दाम सहित तथा पुष्प सहित मंत्र युक्त होकर
शिव को स्नान कराना चाहिए। उन मंत्रों को मैं तुम्हें बताता हूँ। इन मंत्रों से एक बार भी लिंग को स्नान कराकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। पवमान, वामकेन, रुद्र, नील रूप, श्री सूक्त, रात्रि सूक्त, चमक, होतार, अथर्व, शांति अथवा अरुण, वारुण, वेदव्रत तथा पुरुष सूक्त से वे त्वरित रुद्र से कपि, कपर्दी, सगम्य, बृहद्रचंद्र, विस्पाक्ष, स्कंद, शतऋक् शिव, पंच ब्रह्म सूक्त से अथवा केवल प्रणव से ही शिव देवाधिदेव का स्नान करावे तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पुनः देकर आचमन करावे। गंध, पुष्प, धूप, दीप क्रम से अर्पण करे तथा सुगंधित जल से आचमन करावे। मुकुट, छत्र, भूषण भी प्रणव के द्वारा देव को अर्पण करे। तांबूल भी प्रणव से दे। फिर स्फटिक मणि से सदृश निष्कलंक सर्व देवों के कारण सर्वलोकमय ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि तथा ऋषि गणों के अगोचर, वेद वेदज्ञों के भी अगोचर आदि अंत से रहित संसार रोग की औषध ऐसा शिव तत्व प्रसिद्ध है जो शिव लिंग में अवस्थित है। प्रणव के द्वारा लिंग की मूर्धा पर पूजा करे, स्तोत्र का जप करे और विधि पूर्वक नमस्कार करे, प्रदक्षिणा करे। विधि पूर्वक पुष्पों को चरणों में बिखेर कर देवेश का आत्मा में आरोप करे। इस प्रकार संक्षेप में लिंगार्चन विधि मैंने कही। इसके बाद भीतरी लिंग पूजा भी आपसे कहूंगा। शिव की भीतरी पूजा का वर्णन। शैल आदि कहने लगे, अग्नि रूप, सूर्य रूप, अमृत और बिंब तथा त्रिगुणात्मक प्रभु का रूप हृदय में धारण कर उसके ऊपर निष्कलंक सर्व स्वरूप अर्धनारीश्वर शिव का ध्यान पूजन करना चाहिए। ध्यान के द्वारा ध्येय परमेश्वर का ध्याता पूजन करे, अन्यथा पुरुष का बोध नहीं हो सकता। पुर अर्थात देह में शयन करने के कारण उस ब्रह्म को पुरुष कहा गया है और पूजन करने योग्य का यज्ञ द्वारा पूजन करने वाला यजमान कहा जाता है। ध्येय महेश्वर है, चिंतन ध्यान है, निवृत्ति ही फल है। यथार्थ रूप से प्रधान पुरुष ईशान की प्राप्ति होती है। 26 प्रकार का ध्येय और 25 प्रकार का ध्याता, 14 प्रकार के अव्यक्त और 7 प्रकार के महतादी कहे हैं। महतत्व, अहंकार, 5 तन्मात्रा, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, मन, पंचभूत तथा 26वां शिव है। यही ध्येय है, यही ब्रह्मा का भी कर्ता तथा भरता है। हिरण्य गर्भ को रुद्र ने ही जाना है। महेश्वर ही विश्वात्मा विश्व रूप है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र नहीं होते, वैसे ही महेश्वर के बिना तीनों जगत होते नहीं। सनत कुमार बोले कि यदि परमात्मा महादेव करता है तो कराने वाला भी वही है। नित्य शुद्ध परमेश्वर ही मुक्ति दाता तुमने कहा है। शैलादी ने कहा, काल ही सब कुछ करता है। काल को भी करण करने वाला निष्कल है। उसके कर्म से ही जगत प्रतिष्ठित है। देव देव महेश्वर की अष्ट मूर्ति यह सब जगत है। बिना आकाश के जगत नहीं, बिना पृथ्वी के भी नहीं, बिना आयु के, जल के, तेज के बिना, यजमान के बिना सूर्य और चंद्रमा के बिना जगत नहीं। सो यह सब उसके शरीर हैं। विचार से सब चराचर स्थूल जगत शिव का ही रूप है। सूक्ष्म रूप का वर्णन करने में तो मन वाणी भी थक कर लौट आती है, अर्थात वर्णन नहीं कर सकती। उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला किसी से नहीं डरता। शिव के आनंद को जानकर निर्भय होना चाहिए। रुद्र की विभूतियों को सर्वत्र जानकर यह सब रुद्र है, ऐसा तत्वदर्शी मुनि कहते हैं। सर्व ब्रह्म का हेतु तथा मोक्ष का हेतु आनंद है। सो रुद्र के विषय में सुनिष्ठा रौद्री कहती है। इसी प्रकार इंद्र में ऐन्द्री, सोम में सौम्या, नारायण में नारायणी तथा सूर्य और अग्नि में जाननी चाहिए। हे विप्रो, यह चराचर ब्रह्ममय है। इसको जानकर चराचर विभाग त्याज्य, ग्राह्य, कृत्य, अकृत्य सब त्याग देना चाहिए। जिसकी ऐसी स्थिति होती है उसी तृप्तात्मा की ब्राह्मी स्थिति है, अन्यथा नहीं। सो इस प्रकार अभ्यंतरार्चन मैंने तुमसे कहा। अभ्यंतरार्चक नमस्कार आदि से सदा पूजनीय है, चाहे वे विरूप विकृत कैसे भी हो, निंदनीय नहीं।
वे ब्रह्मवादी हैं। विशेषज्ञों को भी आभ्यंतर पूजा की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने वाले दुखी होते हैं, जैसे दारूवन में रुद्र की निंदा करने वाले मुनि दुखी हुए थे। तिससे ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार करना चाहिए। श्वेत मुनि द्वारा मृत्यु पर जय पाना। सनत कुमार बोले, हे विभो, दारूवन स्थित तपस्वियों का जो वृत्तांत है उसे सुनने की हमारी इच्छा है। दारूवन में प्राप्त भगवान नील लोहित ब्रह्मचारी दिगंबर रूप से प्राप्त हुए, सो वृत्तांत कहिए। सूत जी बोले, सनत कुमार के ऐसे वचन सुनकर शैलादि बोले, मुनि लोग स्त्री, पुत्र और अग्नि सहित देव देव महादेव के प्रसन्नार्थ दारूवन में घोर तप कर रहे थे। तब प्रसन्न हुए जगन्नाथ वृषभ ध्वज प्रवृत्ति लक्षण ज्ञान जानने के लिए, निवृत्ति लक्षण ज्ञान की प्रतिष्ठा के लिए, दारूवन वासी मुनियों की परीक्षा से लीला करने के लिए विकट रूप बनाकर दिगंबर 3 नेत्र 2 हाथ कृष्ण शरीर वाले होकर दारूवन में गए और वहाँ मंद मंद मुस्कान से स्त्रियों में कामदेव की उत्पत्ति कराने, गान तथा भ्रू विलास करने लगे। कामदेव को नाश करने वाले शंकर जी मधुर आकृति वाले उस नारी समूहों में काम वृद्धि करने लगे। वन में उस विकृत मूर्ति को देखकर पतिव्रता स्त्रियां भी उन नील लोहित शंकर जी के पीछे पीछे चलने लगी और उनकी पर्णशाला के द्वार पर जाकर खड़ी हो गई। भगवान शंकर के मुख से हंसने की चेष्टा से वे सभी ऐसी चेतनाहीन होने लगी कि उनके वस्त्राभूषण गिरने पर भी ध्यान नहीं था। कोई स्त्री शिव को देखकर घूम रही थी और कोई भौहों को चढ़ा चढ़ाकर विलास करने लगी। कोई नारी जिसके वस्त्र तथा कौंधनी गिर गई है, हंसती हुई गान करने लगी। कोई जिनके नवीन वस्त्र गिर रहे हैं, अपने कंकड़ों को विचित्र विचित्र बजाकर गान करने लगी। कोई गा रही है, कोई नाच रही है, कोई धरातल पर गिर पड़ी, कोई हाथी की तरह बैठ गई। परस्पर हंसती हुई, आलिंगन करती हुई शंकर के मार्ग को रोकती अति निपुणता करने लगी। कोई पूछने लगी, आप कौन हैं? कोई बोली, बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो? प्रसन्न चित्त से कहने लगी, हम पर ही प्रसन्न हो जाइए। शंकर जी उनके वचन सुनकर शुभ अशुभ कुछ भी नहीं बोले। तब उनके पति मुनीश्वर अपनी स्त्रियों को व्याकुल देखकर तथा शंकर जी को देखकर कठोर वचन बोलने लगे। उनका तप शंकर के आने पर इस प्रकार अस्त हो गया, जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर आकाश में तारे नाश को प्राप्त हो जाते हैं। सुना जाता है कि ऋषि के शाप से ब्रह्मा का यज्ञ नाश हो गया था और भृगु के शाप से विष्णु को भी 10 बार अपना शरीर धारण करना पड़ा था। गौतम के शाप से इंद्र के वृषण हो गए थे। ऋषियों के शाप से वसुओं का गर्भ में वास हुआ। ऋषियों के ही शाप से राजा नहुष सर्प योनि को प्राप्त हुआ। हरि भगवान का निवास स्थान क्षीर सागर भी ब्राह्मणों ने अपेय कर दिया, परंतु बाद में भगवान हरि ने काशी में भगवान शंकर को दूध और अमृत से स्नान कराकर मुनि और ब्रह्मा के साथ उनको अभिषेक किया और क्षीर सागर को पूर्ववत कराया। मांडव्य ऋषि ने धर्म को श्राप दिया तथा दुर्वासा ने कृष्ण जी सहित यादवों को भी श्राप दिया। राम को अनुज सहित दुर्वासा का श्राप हुआ। इस प्रकार ये तथा अन्य बहुत से राजा ब्राह्मणों के वश में होंगे, परंतु शिव किसी के वश में नहीं हुए। इस प्रकार वे ब्राह्मण शंकर की माया से वशीभूत होकर शंकर जी को न जानकर कठोर वचन बोलने लगे। तब उसी क्षण शंकर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण भयभीत चित्त वाले हो गए तथा दारूवन से ब्रह्मा जी के पास गए। उन्हें दारूवन का सब वृत्तांत सुनाया। तब ब्रह्मा क्षण मात्र ध्यान कर उठकर हाथ जोड़ शिव को प्रणाम करके कहने लगे, हे ब्राह्मणों, तुम भाग्यहीन हो जो अति उत्तम निधि को प्राप्त कर त्याग दिया। दारूवन में जो लिंगी विकृत आकार का आप लोगों ने देखा, वह साक्षात परमेश्वर शिव ही था। गृहस्थों को अतिथियों की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वे सुरूप हो या कुरूप हो, चाहे वे मलिन हो और अपंडित हो। पूर्व में सुदर्शन नामक ब्राह्मण ने अतिथि पूजा से ही काल को जीत लिया था। गृहस्थों के भूमि पर अतिथि पूजन के सिवाय तारने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सुदर्शन ने पूर्व प्रतिज्ञा की और अपनी भार्या से कहा, हे सुभगे, हे सुव्रते,
मेरे वचन सुनकर तुझको घर पर आए अतिथियों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। सभी अतिथि शिव रूप ही हैं। इससे अपने शरीर को भी समर्पण करके अतिथि पूजा करनी चाहिए। भार्या पतिव्रता थी, पति की आज्ञा शिरोधार्य कर अतिथि सेवा करती रही। एक दिन साक्षात धर्म ही उन दोनों की श्रद्धा की परीक्षा करने को ब्राह्मण रूप धरकर उनके घर पर आया। उस ब्राह्मणी ने पूजा की सब सामग्री से उस विप्र का पूजन भली प्रकार किया। भली प्रकार पूजा गया वह ब्राह्मण उस सुदर्शन की पत्नी से बोला, हे भद्रे, अन्न आदि सामग्री की आवश्यकता नहीं, तू अपना शरीर ही अर्पण कर दे। लज्जा से युक्त वह पतिव्रता पति की आज्ञा का ध्यान करके नेत्र मूंद कर उसके पास चली और अपना शरीर उस ब्राह्मण को निवेदन कर दिया। उसी समय उसका पति सुदर्शन द्वार पर आया और बोला, हे सुभद्रे, आओ, कहाँ गई हो? तब उस समय वह अतिथि बोला, हे सुदर्शन, तुम्हारी भार्या के साथ मैं मैथुन में लिप्त हूँ। हे विप्र, सुरत के अंत में मैं संतुष्ट होऊंगा। सुदर्शन बोला, हे विप्र, यथा कामना इसका भोग करो, मैं आ रहा हूँ। ऐसा सुनकर धर्मराज ने प्रसन्न होकर अपना स्वरूप दिखाया और इच्छित वरदान देकर बोले, हे विप्रेंद्र, यह सुशोभना मैंने मन से भी नहीं भोगी, इसमें तुम संदेह मत करो। मैं तुम्हारी श्रद्धा जानने के लिए ही यहाँ आया था। इस तरह के धर्म से तुमने मृत्यु को भी जीत लिया है। अहो तप का कैसा प्रभाव है। ऐसा कहकर धर्मराज चले गए। इसलिए हे भाग्यहीन ब्राह्मणों, अतिथि सब प्रकार से पूजनीय होता है। तुमने अतिथि रूप शंकर का अपमान किया है, उन्हीं की शरण में जाओ। ब्रह्मा के ऐसे वचन सुनकर वे ब्राह्मण बोले, हे महाभाव, हमने जीवन की अपेक्षा न करके शिव के दर्शन किए और अनिंद्य शिव की निंदा की और श्राप भी दिया, पर श्राप की शक्ति हमारी उनके दर्शन मात्र से कुंठित हो गई। अब हमको क्रम से सन्यास का उपदेश करो, तब हम देव देव शिव के दर्शन कर सकेंगे। ब्रह्मा जी बोले, पहले गुरु द्वारा 12 वर्ष तक वेदाध्ययन करके फिर अर्थ विचार कर धर्म का ज्ञान करके स्त्री की प्राप्ति करे। श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न करके और उन पुत्रों को अनुकूलित वृत्ति में लगाकर अग्निहोत्र आदि यज्ञों द्वारा यज्ञेश्वर भगवान का पूजन करके वन में जाकर 12 वर्ष 1 मास अथवा 12 दिन तक मुनि दूध पान करता हुआ अग्नि में सब देवों का पूजन करके मंत्र द्वारा यज्ञ पात्रों को भी अग्नि में हवन कर दे। मिट्टी के पात्रों को जल में त्याग, धातु के पात्रों को गुरु को अर्पण कर दे। धन से ब्राह्मणों को दान दे। तब गुरु को प्रणाम कर मुनि को सन्यास धारण करना चाहिए। चोटी सहित केशों को त्याग दे। यज्ञोपवीत भी त्याग कर दे। भू स्वाहा इत्यादि मंत्र से 5 आहुति जल में छोड़कर इसके बाद वह यति शिव रूप हो मुक्ति का विचार करे। व्रत करके जल पीकर पर्णावृत्ति द्वारा, दूध द्वारा अथवा फल द्वारा जीवन बिताता हुआ 1 वर्ष या 6 मास होने पर प्रस्थान करता चलाचल शरीर का अंत करके शिव सायुज्य मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार की भक्ति से शिव भक्त शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। रुद्र के भक्त को दान से, शुभ व्रतों से, यज्ञों से, विविध प्रकार के होमों से, अनेक प्रकार के शास्त्रों और वेदाध्ययन से क्या प्रयोजन है। महात्मा श्वेत ने तो भक्ति के द्वारा ही मृत्यु को जीत लिया था। ऐसी ही भक्ति परमात्मा शंकर में तुम सबकी ही हो। की कथा। शैलादि बोले, ब्रह्मा ने जब ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा तो उन्होंने श्वेत की पुण्य कथा को पूछा। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, श्वेत नाम के मुनि पर्वत की गुफा में नमस्ते रुद्र मन्येव इस रुद्राष्टाध्यायी से शिव की स्तुति करने लगे। महातेजस्वी काल श्वेत मुनि को लेने के लिए उसके पास आया। श्वेत इस काल को देखकर शंकर भगवान की स्तुति करने लगा। त्र्यंबक, सुगंधी, पुष्टिवर्धन इत्यादि नामों से शिव को पुकार कर कहने लगे कि मृत्यु मेरा क्या कर सकता है, मैं मृत्यु का भी मृत्यु हूँ। यह देखकर काल बोला, हे श्वेत आ, इस पूजा से कुछ फल नहीं होगा। रुद्र विष्णु कोई भी मेरे द्वारा पकड़े हुए तुझको अब बचा नहीं सकता। जिसको लेने के लिए मैं उठ खड़ा हुआ उसको क्षण मात्र में यमलोक को पहुँचा देता हूँ।
अब तू आयु रहित है और मैं तुझे लेने को आया हूँ, तैयार खड़ा हूँ। उसके इस प्रकार भयंकर वचन सुनकर हा रुद्र इस प्रकार कह के मुनि विलाप करने लगा। महादेव को और काल को देखकर श्वेत मुनि बोला, हे काल, तू मेरा क्या कर सकता है? यह मेरे नाथ वृषभ ध्वज हैं। इस लिंग में सर्वदेव में शंकर मौजूद है। मुझ जैसे शिव भक्तों का तू क्या कर सकता है? जैसा तू आया है वैसा ही चला जा। तीक्ष्ण दाढ़ वाले भयंकर काल ने श्वेत मुनि के ऐसे वचन सुनकर पाश हाथ में लेकर सिंह की तरह गर्जना करके मुनि को पाश में बांध लिया और बोला, हे श्वेत, तुझे यमलोक को ले जाने के लिए मैंने पाश में बांध लिया। तेरे देव रुद्र ने क्या किया? तेरी भक्ति और पूजा ने क्या फल दिया? इस लिंग में स्थित रुद्र बिना चेष्टा वाला है, कैसे पूजनीय है। फिर सदाशिव उस द्विज को मारने के लिए आए हुए इस काल को देखकर हंसते हुए और 3 रूप में प्रकट हुए। उन्हें देखकर काल ने भय से क्षण मात्र में ही जीवित मुनि को छोड़ दिया और मुनि के समीप में ही ऊंचे स्वर से शब्द करता हुआ गिर पड़ा और काल के भी काल शिव को देखकर स्वयं मर गया। देवगण ऊंचे स्वर से महेश्वर अम्बा की स्तुति करने लगे तथा शिव की मूर्धा पर फूलों की वर्षा करने लगे। काल को मरा हुआ देखकर विस्मित हुए शैलादि ने शंकर को प्रणाम किया। शंकर भगवान भी ब्राह्मण पर अनुग्रह करके तथा काल को भस्म करके क्षण मात्र में अपने गूढ़ शरीर में प्रवेश कर गए। इसलिए हे ब्राह्मणों, मृत्युंजय शंकर की पूजा करनी चाहिए। वे कलयुग में सबको भक्ति और मुक्ति देने वाले हैं। हे ब्राह्मण, अधिक क्या कहूँ? संन्यास धारण करके शिव का भक्ति सहित पूजन करके शोक रहित हो जाओगे। शैलादि बोले, ब्रह्मा से इस प्रकार कहे गए वे ब्राह्मण पूछने लगे, किस तप से, किस यज्ञ से, किस व्रत से शिव में भक्ति होती है? ब्रह्मा ने कहा कि हे ब्राह्मणों, न दान से, न तप से, न व्रतों से, न योग शास्त्रों से भक्ति होती है, किंतु भगवान की प्रसन्नता से भक्ति होती है। यह सुनकर मुनि लोग बड़े प्रसन्न हुए तथा स्त्री पुत्रों सहित ब्रह्मा को प्रणाम किया। इस प्रकार पशुपति की भक्ति धर्म अर्थ काम के देने वाली है, विजय देने वाली, मृत्यु से जय प्रदान करने वाली है। पहले दधीची शिव भक्ति से देवताओं के साथ हरि को जीतकर क्षुभ को पैर से मारता हुआ और वज्र के लिए अस्थि को प्राप्त किया। अतः गत आयु श्वेत मुनि ने भी महादेव की कृपा से मृत्यु को जीत लिया था। मुनिकृत शिव स्तोत्र। सनत कुमार बोले, शिव की कृपा से देव दारुवन में रहने वाले मुनीश्वर शिव की शरण में प्राप्त हुए, वह हमसे कहो। शैलादि बोले, ब्रह्मा जी उन ऋषियों से कहने लगे। ब्रह्मा बोले कि महेश्वर ही जानने योग्य है, उनसे परे और कोई नहीं है। देवता, ऋषि, पितृश्वरों के स्वामी वही है। सहस्त्र युग पर्यंत प्राणियों की प्रलय में काल रूप हो सबका संहार करते हैं, वही प्रजा की रचना करते हैं। वही श्री वत्स आदि लक्षणों से युक्त विष्णु हो सबका पालन करते हैं। वही सतयुग में योगी रूप में, त्रेता में यज्ञ रूप में, द्वापर में कालग्नि रूप में, धर्म केतु रूप में अवतरित होते हैं। पंडित लोग उसका ही ध्यान करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश उसी ब्रह्म की मूर्ति कही गई है। ब्राह्मण क्रोध रहित हो इंद्रियों को वश में करके उसकी आराधना करते हैं। यथा योग्य सर्व लक्षणों से युक्त लिंग का पूजन करते हैं। ब्राह्मण वेदी पर स्थापित स्वर्णमयी, रजतमयी, स्फटिकमयी, ताम्रमयी, शैलमयी, चतुर्कोणमयी, वर्तुलाकार त्रिकोणमयी आदि की स्थापना करके कलश युक्त उसकी पूजा करते हैं। सुवर्ण सहित बीज मंत्र से या वेद मंत्रों सहित पांचा पवित्रियों से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। हे ऋषियों, समाहित चित्त होकर भाई बंधु पुत्रों के सहित शूरपाणी शिव का पूजन करो तथा हाथ जोड़कर प्रणाम करो, तब देव का दर्शन प्राप्त होगा। उसके दर्शन से सब अज्ञान और अधर्म का नाश हो जाएगा। ऐसा सुनकर ऋषियों ने ब्रह्मा की परिक्रमा की और शिव की आराधना के लिए देव दारुवन में चले गए। वहाँ विचित्र गुफाओं में, नदियों के तट पर, कोई जल पर, कोई आकाश में, कोई अंगूठे पर ही खड़े होकर, कोई वीरासन से,
कोई मृगचर्या से घूमकर सबने 1 वर्ष तक तपस्या की। तब वर्ष के अंत में उनकी प्रसन्नता के लिए कृतयुग में हिमालय पर प्रसन्न होकर भस्म शरीर में लगाए हुए नग्न विकृति आकार वाले, उल्का हाथ से लेकर लाल पीले नेत्र युक्त हंसते गाते नाचते आश्रमों में भीख मांगते हुए माया रूपी शिव प्रकट हुए। तब मुनि स्तुति करने लगे और गंध पुष्प मालाओं से जल से पूछकर स्त्री पुत्रों सहित ये ब्राह्मण शिव से बोले, हे देवेश, कर्म मन वाणी से जो कुछ भी आपका अज्ञान से अपमान हुआ उसे क्षमा कीजिए। आपके चरित्र ब्रह्मादि से भी दुर्जय हैं, जो हो सो हो, आपको नमस्कार है। ऐसा कहकर भगवान की स्तुति करने लगे। हे भव रूप, भव्य रूप, भूतों के पति आपको नमस्कार है। संहार करने वाले, अव्यय व्यय, गंगा जल धारण करने वाले, त्रिशूल वाले, कामदेव को जलाने वाले, अग्नि स्वरूप, गणपति, शत जीभ वाले आपको नमस्कार है। स्थावर जंगम रूप सब जगत आपसे ही उत्पन्न होता है। आप ही इसका पालन और संहार करते हो। हे भगवान, प्रसन्न होइए। ज्ञान या अज्ञान पूर्वक जो भी मनुष्य कुछ करता है वह सब आपकी माया है। इस प्रकार परम प्रसन्न आत्माओं से मुनियों ने शिव की स्तुति की और तप से युक्त हम आपको पहले रूप में ही देखें ऐसी याचना की। तब प्रसन्न होकर भगवान ने उनका सुंदर त्र्यंबक रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके दारुवन वाले मुनियों ने शिव के दर्शन प्राप्त किए और अपरा स्तुति की। शिव की अपरा स्तुति। ऋषि बोले, हे दिगंबर, हे नित्य, हे कृतांत, हे शूलपाणी, हे विकट, हे कराल, हे भयंकर मुख वाले, हे प्रभो, आपको नमस्कार है। आपका कोई रूप नहीं, फिर भी आप सुंदर रूप वाले हो। हे विश्व रूप, आपको नमस्कार है। हे रुद्र, आप ही स्वाहाकार हो, आपको नमस्कार है। सभी देहधारियों के आप रक्षक हो और स्वयं ही प्राणियों की आत्मा हो। हे नीलकंठ, हे नील शिखंड, हे अंगों में भस्म लगाने वाले, हे नील लोहित, आपको नमस्कार है। हे सर्व प्राणियों के आत्मा रूप, आपको सांख्य शास्त्र पुरुष कहकर उच्चारण करता है। पर्वतों में आप मेरु पर्वत हो, नक्षत्रों में आप चंद्रमा हो, ऋषियों में वशिष्ठ तथा देवताओं में वासव हो, वेदों में ओमकार हो, जंगली पशुओं में हे परमेश्वर आप सिंह है, और हे लोक पूजित प्रभो, ग्रामीण पशुओं में आप बैल रूप हो। वर्तमान में भी आप जिस जिस रूप में होंगे उन स्वरूपों को भी हम सब देखें, जैसा कि ब्रह्मा जी ने आपको बताया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, विषाद आदि से रहित आपको नमस्कार है। आप संहार के समय जिस अग्नि को प्रकट करते हो, उस विकृत अग्नि से ही समस्त विश्व भस्म होता है और उसी की सभी लोग अर्चना करते हैं। उसी अग्नि से काम, क्रोध, लोभाधिक उपद्रव तथा स्थावर, जंगम आदि सभी प्राणी मात्र जल जाता है। उस कालअग्नि को हम नमस्कार करते हैं। हे सुरेश्वर, आप उस अग्नि से हमारी रक्षा कीजिए। हे महेश्वर, हे महाभाग, हे शुभ देखने वाले, लोक हित के लिए सभी प्राणियों की रक्षा कीजिए। हे प्रभो, हमको आज्ञा प्रदान कीजिए, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। करोड़ों प्राणियों के मध्य करोड़ों रूपों में भी आपको नहीं पहचाना जा सकता, अतः हे देव देव, आपको नमस्कार है। पूजा से प्रसन्न हुए शिवजी के द्वारा यति निंदा का निषेध। नंदीश्वर बोले, मुनीश्वरों की स्तुति सुनकर प्रसन्न हुए महेश्वर उनसे इस प्रकार कहने लगे, आप लोगों द्वारा स्तुति से जो मेरा कीर्तन करता है या इस स्तवन को सुनता है, हे मुनीश्वरों, वह मुझ गणपति को प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, मैं भक्तों के लिए हितकारी तथा पुण्य वचन कहता हूँ। समस्त विश्व में जो स्त्रीलिंग है वह मेरे शरीर से उत्पन्न देवी स्वरूप है, और जो पुल्लिंग है वह सब मेरा ही स्वरूप है। दोनों के बीच मेरा ही स्वरूप जानना चाहिए। हे विप्रो, इसमें संशय नहीं होना चाहिए। हे मुनियों, भस्म लगाए बालकों के समान उन्मत्त ब्रह्मवादी यति की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। भस्म लगाने से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जितेंद्री ध्यान परायण ब्रह्मवादी होकर
वे महादेव में ही निरत रहते हैं। वाणी, मन तथा शरीर से वे महादेव की ही अर्चना करते रहते हैं। अंत में वे रुद्रलोक को प्राप्त करते हैं तथा पुनः लौटते नहीं। इसलिए अव्यक्त और व्यक्त रूप लिंग में सदा तत्पर, वृत्ति, भस्म लगाए हुए, सिर मुड़ाए हुए इन यति लोगों की जो स्वयं ही विश्व रूप है, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए तथा उनकी किसी भी बात का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उनको देखकर जो हंसता है या अधिक बोलता है, वह मूढ़ महादेव की निंदा करता है, और जो नित्य इनकी पूजा करता है, वह मुझ शंकर जी की ही पूजा करता है। इस प्रकार से महादेव जी संसार के हित की कामना से युग युग में भस्म लगाए हुए क्रीड़ा करते रहते हैं। इस अतुल महाभय को नाश करने वाले शिव के परम पद को जानकर शिर से शिव को नमस्कार करते हैं, वे संसार में मोह चिंता आदि से छूट जाते हैं। अतः यह सुनकर सभी ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर सुगंधित जल से शुद्ध कुशा और धूप और पुष्प से मिश्रित जल से भरे हुए बड़े बड़े घड़ों के द्वारा शिव को अनेकों स्वर सहित मंत्रों से अभिषेक कराया है। हे महादेव, हे देवाधिदेव, काले मृग का चर्म धारण करने वाले, अर्धनारीश्वर सर्प का जनेऊ पहनने वाले, विचित्र कुंडल, माला आभूषण धारण करने वाले, हे शंकर जी आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्वर से स्तुति करने लगे। तब मुनीश्वरों से उत्पन्न हुए महादेव जी बोले, हे मुनियों, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। तब सभी मुनि लोग महेश्वर को प्रणाम करने लगे। भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, अणि, सुकेश, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, मरीचि, कश्यप, कणव, संवर्त आदि सभी मुनि कहने लगे कि हे प्रभु, आप सेव्य हैं तथा असेव्य भी हैं। ऐसा यह स्वरूप क्या है, इसको जानने की हमारी इच्छा है। उनकी इस प्रकार की वाणी को सुनकर परमेश्वर भगवान हंसते हुए उनसे निम्न प्रकार कहने लगे। योगियों की प्रशंसा का वर्णन। श्री भगवान बोले, बार बार अग्नि के द्वारा यह स्थार जंगम संसार जलाया गया, तब यह उत्तम भस्म बन गया। भस्म के द्वारा मैं वीर्य धारण करके प्राणियों का सिंचन करता हूँ। अग्नि कार्य करके जो मेरे वीर्य रूपी भस्म से त्रियांशु इत्यादि मंत्रों से भस्म धारण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। भासित होने, शिव को पैदा करने से और पापों का भक्षण करने से भस्म कहते हैं। उशंपा पितृश्वर होते हैं, देवता अमृत पीने वाले हैं। अग्नि सोम रूप है, मैं महातेजस्वी अग्नि हूँ और सोम रूपी अंबिका है। मैं पुरुष रूप हूँ और सोम प्रकृति है, इसलिए भस्म मेरा वीर्य कहलाता है। अपने वीर्य को मैं शरीर में धारण करता हूँ। लोक में रक्षा के लिए, अशुभ को नाश करने के लिए गृहों में सूतिका आदि की रक्षा करता हूँ। जो जितेंद्रिय पुरुष मेरे भस्म से स्नान करते हैं और वो मेरे पास आते हैं और संसार में नहीं लौटते, यह पाशुपत व्रत कपिल योग कहा है। शेष आश्रमियों को पीछे शंभु ने रचा है। लज्जा, मोह, भय आदि वाली इस सृष्टि को मैंने ही रचा है। देवता मुनि सभी नग्न उत्पन्न होते हैं। संसार में सभी मनुष्य भी बिना कर्ण के पैदा होते हैं। वस्त्र से ढका हुआ आदमी यदि जितेंद्रिय नहीं है तो वह नग्न ही है। जितेंद्रिय पुरुष वस्त्र बिना भी नंगा नहीं है, क्योंकि वस्त्र कारण नहीं है। क्षमा, धैर्य, अहिंसा, वैराग्य या कामना की तुल्यता ही उत्तम वस्त्र है। भस्म के स्नान से लिप्त है मन जिसका, ऐसा शिव का ध्यान करता है, उसके हजारों अकार्य भी भस्म हो जाते हैं। जैसे अग्नि अपने तेज से वन को जलाती है, उसी प्रकार भस्म सभी पापों को जलाती है। इसलिए तीनों काल में जो भस्म से स्नान करता है, वह शिव की गाणपत्य पदवी को पाता है। जो भस्म लगाकर ध्यान करता है, वह उत्तर मार्ग से आर्य लोगों के उत्तम वाम अमृतव को पाता है। जो दक्षिण मार्ग का आश्रय करके शमशान का सेवन करते हैं, वह अणिमा, गरिमा आदि 8 सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इंद्रादिक देवता कामिक व्रत को करने से ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। अतः मद, मोह को त्याग, राग, द्वेष, रजोगुण, तमोगुण से रहित पाशुपत व्रत को धारण करना चाहिए। पाशुपत व्रत सब पापों का नाश करने वाला है।
जो शुद्ध होकर जितेंद्रिय होकर इसको पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त होकर रुद्र लोक को प्राप्त होता है। वे सब वशिष्ठ आदि मुनीश्वर यह सुनकर भस्म से सफेद शरीर वाले होकर कल्पांत तक रुद्र लोक में निवास करते रहे। इसलिए योगी लोग विकृतांग हो, मलिन हो या रूप वाले हो, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए बल्कि पूजा करनी चाहिए। हे ब्राह्मणों, शिव के भक्त शिव के समान ही पूज्य हैं, इसमें संदेह नहीं है। दधीची जैसे देव नारायण को जीतकर शिव की भक्ति से मुक्त हो गया था। इसलिए सब प्रकार से भस्म से दिव्य शरीर वाले मुनि लोग, चाहे वे जटा वाले हो या मुंडित हो, सभी के कर्म मन वाणी से उनकी पूजा करनी चाहिए। क्षुप पराभव वर्णन। सनत कुमार बोले, हे सुव्रत, राजा क्षुप को दधीची ने जनार्दन को जीतकर पैर से किस प्रकार मारा तथा महादेव जी से वरदान प्राप्त किया है। हे शैलादि, जैसे आपने मृत्यु को जीता है वह भी इससे कहो। शैलादि बोले, ब्रह्मा का पुत्र महातेजस्वी क्षुप नाम का राजा था, जो दधीची मुनि का परम मित्र था। उन दोनों में विवाद चलता रहा कि क्षत्रिय श्रेष्ठ है या ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। 8 लोकपालों से तेज को राजा धारण करता है। अग्नि, इंद्र, वरुण, यम, निरति, वायु, सोम, कुबेर के तेज को धारण करता है। अतः राजा ईश्वर है, मेरा अपमान नहीं करना चाहिए। हे चैवन की संतान दधीची, हमारी सर्वदा पूजा करनी चाहिए। क्षुप के ऐसे मत को सुनकर दधीची ने आत्म गौरव से क्षुप राजा के सिर में बाएं हाथ का घूंसा मारा तथा क्षुप ने दधीची के वज्र मारा। वज्र से ताड़ित ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुख से उस समय उसने शुक्राचार्य को याद किया। शुक्राचार्य योग बल से दधीची के हृदय में प्रवेश करके उसको जीवित करके कहने लगे, हे दधीची, तुम उमापति शंकर का पूजन करो, उनकी कृपा से तुम अवध्य होगे। मृत संजीवनी विद्या भी शिव की ही है, वह तुझे देता हूँ। त्र्यंबक का मैं यजन करता हूँ, जो त्रैलोक के भी पित्र हैं तथा मंडल के भी स्वामी हैं। 3 तत्वों के, 3 अग्नि के, 3 भूतों के, 3 वेदों के महादेव सुगंधी और पुष्टिवर्धन हैं। पुष्पों में सूक्ष्म गंध के समान वह महेश्वर सुगंधी के समान है। हे ब्राह्मण, पुरुष रूप शिव की प्रकृति पुष्टि रूप है। महत से लेकर विशेषांत तक तत्वों के विष्णु, ब्रह्मा तथा मुनियों के इंद्र आदि सभी देवों के पुष्टि वर्धन भी वही हैं। उस अमृत रूप देवी को स्वाध्याय तप आदि से पूजते हैं। सत्य के द्वारा उससे मृत्यु पाश से मुक्ति होती है। उर्वासक की तरह उससे बंध और मोक्ष होता है। मृत्यु संजीवन मंत्र यह शिवजी से प्राप्त किया है। इसको जप कर, इसके द्वारा हवन कर, अभिमंत्रित जल पीकर दिन रात शिवलिंग का ध्यान करके मृत्यु का भय नहीं रहता। उसके ऐसे वचन सुनकर तप के द्वारा शंकर का आराधन करके दधीची मुनि ने वह वज्र की हड्डी तथा अवध्यता तथा अदीनता प्राप्त की। तब राजा क्षुप को मूर्धा में पैर से ताड़न किया। क्षुप ने भी वज्र को दधीची की छाती में मारा। महात्मा दधीची का वज्र ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, क्योंकि परमेश्वर के प्रभाव से वह वज्र के से ही शरीर वाला हो गया था। उस समय क्षुप ने दधीची के अवध्यत्व तथा अदीनता को देखकर कमल नेत्र भगवान मुकुंद को याद किया। क्षुप दधीची संवाद वर्णन। नंदीश्वर बोले, राजा क्षुप की पूजा से संतुष्ट भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए प्रकट हुए। पीताम्बरधारी भगवान का दर्शन करके स्तुति करने लगे। तुम आदि देव हो, अनादि हो, प्रकृति भी तुम हो। तुम्हारे द्वारा ही ब्रह्मा और रुद्र प्रकट होते हैं। तुम ही साक्षात विष्णु हो। सतत तत्व तन मात्रा आदि आप में ही स्थित है। हे विष्णु जी, आपको नमस्कार है। 7 पाताल आपके पैर हैं, धरा जांघ है, 7 सागर वस्त्र है, दिशाएं भुजाएं हैं, नाभि आकाश है, वायु नाक है, सूर्य चंद्र नेत्र है, नक्षत्र आदि आपके गले के आभूषण हैं। हे पुरुषोत्तम, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं? शैल आदि बोले, इस प्रकार सब पापों के नाश करने वाले विष्णु के इस स्तोत्र को जो श्रद्धा भक्ति से सुनता है वह विष्णु लोक को जाता है। राजा क्षुप बोला, धर्मवेता दधीची नाम का प्रसिद्ध ब्राह्मण
मेरा मित्र था। वह शंकर के अर्चन में तत्पर है, इससे सबका अवध्य है। उसने वाम पैर से मेरी मूर्धा में अपमान सहित मारा है और मत से कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ। अब जैसा मेरा हित हो सो करो, मैं उसे जीतना चाहता हूँ। शैल आदि बोले, विष्णु शिव के प्रभाव से दधीची को अवश्य समझकर बोले कि ब्राह्मणों को मुझसे भय नहीं है, विशेष करके रुद्र के भक्त तो सर्वदा अभय हैं, चाहे वे नीच ही हो। दधीची की तो बात ही क्या है, इससे हे राजा तेरी विजय नहीं हो सकती। हे राजेंद्र, देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में मेरा विनाश होगा, देवताओं के साथ में पुनः उत्थान भी होगा। सो हे राजन, मैं दधीची से विजय का प्रयत्न करूंगा। शैल आदि बोले, शुभ भगवान की बात सुनकर अच्छा ऐसा ही हो कहने लगा। भगवान दधीची की कुटिया में पहुँचे। ब्राह्मण का रूप धारण करके दधीची से बोले, हे ब्रह्म ऋषि दधीची, शिव भक्ति में तत्पर हो मैं आपसे वरदान मांगता हूँ, आप देने के योग्य हो। तब दधीची बोले, तुम्हारी इच्छा मैं जान गया, तो भी मैं भय नहीं करता। आप विप्र के रूप में जनार्दन हो, भूत भविष्यत वर्तमान रुद्र की कृपा से सब जानता हूँ। आप ब्राह्मण पने को छोड़ दो, शुभ ने तुम्हें पुकारा है। तुम्हारी भक्त वत्सलता को मैं जानता हूँ। शिव की अर्चना से मुझे कहीं भय नहीं है, यदि है तो आप बताइए। नंदीश्वर बोला, ऐसा सुनकर विष्णु भगवान रूप छोड़कर हंसने लगे। भगवान बोले, हे दधीची, तुम्हें भय नहीं है, तुम शिव के अर्चन में तत्पर हो, इसी से तुम सर्वज्ञ हो। परंतु एक बार यह कह दो कि मैं डरता हूँ, ऐसी मेरी आज्ञा मान लीजिए। विष्णु के कहने पर भी दधीची ने फिर भी यही कहा कि मैं नहीं डरता। मुनि के यह वचन सुनकर विष्णु को क्रोध आ गया। चक्र को उठाकर भस्म करने के लिए मारने को तैयार हुए, परंतु विष्णु का वह चक्र कुंठित हो गया। तब दधीची हंसकर बोले, हे भगवान, अतीव दारुण यह सुदर्शन चक्र जो आपको प्रयत्न से प्राप्त हुआ है, वह शिव का ही है, इसलिए मुझे नहीं मार सकता। ब्रह्मास्त्र आदि से मारने का प्रयत्न करो। शैल आदि बोले। उसकी बातों को सुनकर विष्णु ने सब प्रकार के अस्त्र उस पर चलाए तथा सभी देवता विष्णु की सहायता करते रहे। दधीची कुशाओं की मुट्ठी लेकर शंकर जी का स्मरण कर सब देवों पर कुशा फेंकने लगे। उनके सब अस्त्र व्यर्थ हो गए, देवता सब भाग गए। विष्णु ने अपने शरीर से लाखों दिव्य गण उत्पन्न किए, परंतु मुनीश्वर उन्हें दग्ध कर देता था। तब विष्णु भगवान में करोड़ों देवता, करोड़ों रुद्र, करोड़ों ब्राह्मण आदि मुनीश्वर ने देखे। उन्हें देखकर दधीची बड़े विस्मय को प्राप्त हुआ और तब दधीची उनको इस प्रकार देखकर बोले कि हे प्रभो, इस माया को छोड़ दो, आप मेरे शरीर में भी अपने सहित समस्त ब्रह्मांड को देखो। मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, परंतु इस माया से क्या, इसको छोड़ो, प्रयत्न पूर्वक मुझसे युद्ध करो। उसके ऐसे वचन सुनकर और अद्भुत महात्म्य को देखकर देवता सब भाग गए। नारायण को इस प्रकार निश्चेष्ट देखकर पद्म योनि ब्रह्मा निराकरण करने लगे। तब विष्णु मुनीश्वर को प्रणाम करके वहां से चले गए। शुभ दुखातुर होकर दधीची की पूजा करने लगा। हे दधीची, मैंने तथा विष्णु भगवान और देवताओं ने जो अज्ञान से आपका तिरस्कार या अपमान किया, उसको क्षमा कर प्रसन्न होइए। दधीची यह सुनकर के राजा को तथा देवताओं को श्राप देने लगे कि हे राजा, आप सभी देवता विष्णु सहित दक्ष के पुण्य यज्ञ में रुद्र के क्रोध से भस्म हो जाएं। फिर राजा को देखकर दधीची बोले, हे राजेंद्र, विविध देवताओं के द्वारा पूज्य तथा राजाओं के द्वारा पूज्य ब्राह्मण बलि और समर्थ है। ऐसा कहकर दधीची अपनी कुटिया में चले गए और राजा भी प्रणाम करके लौट गया। तभी से यह तीर्थ स्थानेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। जो इस तीर्थ को प्राप्त होंगे वे शिव सायुज्य को प्राप्त होंगे। यही मैंने दधीची और शिव का प्रभाव भी वर्णन किया। जो इस शुभ राजा और दधीची के आख्यान को सुनेंगे वह मृत्यु को जीतकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होंगे। युद्ध में जो इसका कीर्तन करेंगे वह विजयी होंगे तथा मृत्यु का भय नहीं होगा। शिवजी के द्वारा ब्रह्मा को वरदान। सनत कुमार बोले, हे प्रभो,
आपने उमापति महादेव को किस प्रकार प्राप्त किया, यह सुनने की इच्छा है, सो आप कृपा पूर्वक कहिए। शैल आदि बोले, हे महामुनि, पूर्व काल में मेरे पिता ने पुत्र की कामना से बहुत समय तक तपस्या की। तब तपस्या से संतुष्ट होकर इंद्र प्रकट हुए और शैल आदि से बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तब प्रणाम करके शिलाद ने कहा, हे भगवान, हे सहस्त्राक्ष, मुझे अयोनिज तथा मृत्यु से रहित पुत्र का वरदान दीजिए। इंद्र बोले, हे विप्र, मैं तुझे योनिज तथा मृत्यु से युक्त पुत्र तो दे सकता हूँ, परंतु अयोनिज तथा मृत्यु से हीन पुत्र नहीं दे सकता। पद्म से उत्पन्न ब्रह्मा जी भी, जो कि स्वयं ईश्वर हैं, कमल की योनि से उत्पन्न हुए हैं, वे भी मृत्यु से रहित नहीं हैं। करोड़ों वर्षों में कल्पांत में वे भी अंत को प्राप्त होते हैं। इसलिए हे विप्रेंद्र, अयोनिज और मृत्यु से रहित पुत्र की आशा को छोड़ दो। शैल आदि बोले, इंद्र की ऐसी बातें सुनकर मेरे पिता, जिनका नाम शिलाद था, बोले, हे महाबाहो इंद्र, भगवान अंड की योनि से, पद्म योनि से, ब्रह्मा तथा महेश्वर की योनि की बातें मैंने सुनी हैं। नारद से मैंने सुना है कि दाक्षायणी ब्रह्मा से उत्पन्न दक्ष के ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ था। इंद्र ने कहा, तुम्हारी यह संशय की बात है। मेघ वाहन कल्प में जनार्दन भगवान ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। दिव्य देवताओं को हजारों वर्ष तक विष्णु ने मेघ होकर शिव को धारण किया। शंकर ने ब्रह्मा के साथ उनको सृष्टि रचना की सामर्थ्य प्रदान की। उस कला का नाम मेघ वाहन हुआ। हिरण्यगर्भ तप के द्वारा शंकर को प्राप्त करके बोला, हे प्रभो, आपके वामांग से विष्णु तथा दक्षिणांग से उत्पन्न मैं हूँ। हे देव, हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। इसके बाद ऊपर जल रूपी समुद्र में, जहाँ सब प्रकार से अंधकार है, अनंत भोगों वाले शंख चक्र आदि से युक्त सर्पों की शैया पर योग निद्रा में शयन करते हुए विष्णु भगवान का दर्शन किया। ब्रह्मा के भौहों के मध्य से विष्णु की उत्पत्ति हुई। उस अवसर पर रुद्र विकृत रूप धारण कर दोनों को वरदान देने के लिए वहां पहुँचे। शंकर को उन दोनों ने प्रणाम किया तथा स्तुति की। शिव भी ब्रह्मा विष्णु पर अनुग्रह करके वहां पर अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा की सृष्टि का कथन। शैल आदि बोले,